जानिए कैसे एक किसान को अपनी फसल की परेशानियों से निजात मिली। एक गांव में एक किसान रहता था। खेती ही उसके जीवन व्यापन का जरिया था। खेती करके वो अपने घर परिवार का पेट भरता और बच्चों की पढ़ाई करवाता। पर उस किसान की हमेशा से ही भगवान से एक शिकायत थी कि भगवान कभी फसल बुआई के समय वर्षा नहीं करते तो कभी फसल कटाई के समय वर्षा कर देते, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती। इस साल फसल बुआई का समय आ गया और वर्षा नहीं हो रही थी। किसान फसल बुआई के लिए बहुत दिनों तक इंतजार किया पर फिर भी वर्षा नहीं हुई। तो एक दिन किसान अपने खेत में खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से शिकायत कर रहा था कि आप भगवान हो और आपको यही नहीं पता कि खेत में फसल उगाने के लिए क्या जरूरी है। जब जिस चीज की जरूरत होती है तो देते नहीं और बिना मतलब के जो जरूरी नहीं है वो देते हो। जब पानी चाहिए तो आप पानी नहीं दे रहे हो, और जब धूप चाहिए होता है तो वर्षा करा के हमारी फसल खराब कर देते हो। क्या आप नहीं चाहते क्या किसानों की फसल अच्छी हो और लोगों को खाने की कोई कमी न हो? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपा करके बस एक बार अपने अपने मन मुताबिक मौसम करने का मौका दो, ताकि हम किसान अच्छे से अनाज उगा के आपको दिखा सके कि खेती करने के लिए कैसे मौसम की जरूरत होती है और फसल अच्छी होने की वजह से कोई भी इंसान कभी भूखा ना रहे। तभी भगवान उस किसान के पास प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, अच्छा ठीक है, इस फसल की बुआई कटाई तक तुम जैसा मौसम चाहोगे वैसा ही रहेगा। इतना कह के भगवान चले गए। वह किसान बहुत खुश हुआ। उसने अपने हिसाब से अच्छी फसल के लिए जितना पानी जरूरी था उतनी ही वर्षा करवाई, फसल को अच्छे से खाद पानी दिया, आंधी तूफान आने ही नहीं दिया, ना ही तेज धूप ना ही तेज हवा आने दिया, ताकि फसल को कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही समय बीते गया और देखते ही देखते एक अच्छी फसल तैयार हो गई। किसान फसल को देख के बहुत खुश हुआ और बोला, देखो भगवान, अब आपको पता चला कि अच्छी फसल के लिए कैसा मौसम जरूरी होता है। अगले दिन किसान फसल काटने पहुंचा। जैसे ही फसल काटने लगा तो देखा कि इस फसल की बालियों में तो दाना ही नहीं है। उसने तुरंत ही सारे फसल को छू छू कर देखने लगा, फिर उसने देखा कि किसी भी फसल की बलियों में एक भी दाना नहीं है। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। थोड़ा देर शांत होने के बाद उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये अन्याय मेरे साथ क्यों किए? मैंने तो अच्छी फसल के लिए जरूरी सारे इंतजाम किए थे, फिर भी मेरी फसल में दाना क्यों नहीं है? तब भगवान वापस से आए और बोले, डैश बेटा, मैंने तेरे साथ अन्याय नहीं किया है, बल्कि तूने ही अपनी फसलों के साथ ऐसा किया है। मैं तो पहले ही जानता था ऐसा ही होगा, क्योंकि तुमने इन फसलों को बिल्कुल संघर्ष नहीं करने दिया। ये फसल अगर तेज धूप सहती, तेज अंधियाँ झेलती, तब तो ये अंदर से मजबूत होती। तुमने इन्हें किसी भी चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया, इसलिए बाहर से देखने में सुंदर तो है पर अंदर से बिल्कुल खोखली है। किसान ने भगवान से अपनी नासमझी की माफी मांगी और कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। इसी प्रकार संघर्ष करने से इंसान मजबूत होता है। जीवन में समस्याओं और मुश्किलों से लड़ना, उन्हें हल करने का तरीका ढूंढना और अपने आप को समझाना आवश्यक होता है। जिस तरह एक मुस्कुराहट जिंदगी में सभी मुसीबतों का सामना करने की ताकत देती है, उसी तरह संघर्ष भी हमें अधिक मजबूत बनाता है। संघर्ष करने से हमारी निर्णय क्षमता, समस्याओं के सामने जवाबदेही तय करने की क्षमता और संकल्प की ताकत में सुधार होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अपने आप में नई शक्तियों को खोजते हैं, जो हमें अगली बार समस्याओं का सामना करने में मदद करती है। कहानी से सीख, संघर्ष से नहीं भागना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को बढ़ावा देते हैं और सफलता की ओर अधिक निकट आते हैं।